बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुक़ीम उल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, उलमा हज़रात इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अपनाने और मग़रिबी तहज़ीब व सक़ाफ़त को छोड़ने पर जोर देते हैं। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि इस्लामी और मग़रिबी तहज़ीब व सक़ाफ़त का फ़र्क क्या है और इसका बुनियादी इख्तिलाफ क्यों है, इसे क़दर तफ़सील से वाज़ेह फरमाइए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अभी आपने जिस किस्म का सवाल किया है कि तहजीब और सकाफत का ये दो बुनियादी जो सरचश्मा है इस्लाम और मगरिब का, इन दोनों का फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि पहले ज़मानों के अंदर मज़ाहिब के दरमियान टकराव और तसादुम हुआ करता था। जैसे सलीबी जंग या किसी और दूसरे मुल्कों के ऊपर जो जंग हुआ करती थी, जलगार होती थी, उसका बुनियादी नुक्ता मजहब को बुनियाद बनाकर किया जाता था। आज के मौजूदा वक्त के अंदर, इस सदी के अंदर, तमाम टकराव तहजीब के टकराव की जंग है। हर खित्ता और हर मुल्क के लोग अपनी सकाफत और अपनी तहजीब को दूसरों पर थोपने के लिए ये सारे जंग जदल जो पूरे दुनिया के अंदर फैले दिखाई पड़ रहे हैं, वो मज़ाहिब के नहीं बल्कि तहजीब के फैलाव और तहजीब को एक दूसरे के ऊपर थोपने के लिए ये जंगें की जा रही हैं। इसलिए जानना यह जरूरी है कि तहजीब क्या चीज है और हमारे इस्लामी तहजीब और कल्चर और दुनिया के दूसरे और खित्ते या मज़ाहिब की तहजीब और कल्चर का बुनियादी फर्क क्या है। तहजीब के मुतालिक लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात हैं और उसकी मुतअद्दिद तशरीहात की जाती रही हैं। इसलिए जब हम इस्लाम और तहजीब का जिक्र करें तो हमें सोचना और जान लेना चाहिए कि इस्लाम का मेयार तहजीब क्या है, क्योंकि इसके जाने बगैर हम अपनी इस्लामी तहजीब के ऊपर फख्र नहीं कर सकते। तहजीब का तो हाल यह है कि एक ही चीज एक खित्ते के अंदर ऐब है और वही चीज दूसरे खित्ते के अंदर वो बहुत लायक पसंदीदा और काबिल फख्र है। जैसे मसलन दुल्हन के लिए लाल जोड़ा हमारे इस बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर ये एक फैशन है और उसके लिए बहुत एहतराम की चीज और जरूरी समझा जाता है, जबकि यही दुल्हन के लिए सफेद लिबास यूरोप और अरब तमाम खित्तों के अंदर वो पसंदीदा समझा जाता है। जबकि हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर किसी दुल्हन को सफेद जोड़े का लिबास पहना करके निकाह में बैठा दो तो सब आयब की निगाह से और न जाने क्या कुछ समझ करके उसको देखा करेंगे, क्योंकि दोनों की तहजीबों का बुनियादी फर्क यह है कि एक ही चीज किसी खित्ते और इलाके के एतबार से अच्छा होता है और वही चीज दूसरे इलाके के लिए बेहतर और पसंदीदा होता है। मगर मशरिक के अंदर तहजीब का मेयार दूसरा है और मगरिब और यूरोप के अंदर तहजीब का मेयार दूसरा है। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात ज़हन नशीन करने की जरूरत है कि तहजीब और उसकी कदर व कीमत मकसद के दामन से वाबस्ता है। जिस तहजीब के अपनाने से कोई आला और बुलंद तरीन मकसद हासिल होता हो, वो तहजीब बड़ी और काबिल एहतराम है, और जिस तहजीब के अपनाने से इंसानी अक़दार, उसके अखलाक और उसके अजीम मकासिद फौत होते हों, वो तहजीब नहीं बल्कि बदतहजीब ही शुमार होगी। जैसे इस्लाम के नजदीक अगर कोई बेईमान, बददियानत शख्स और बदकिरदार और बेज़मीर इंसान जो अपने तमाम ज़ाहिरी आदाब, खूबसूरत कपड़े और लिबास की शाइस्तगी, खुश कलामी और अपने तमाम तर इल्म हुनर और उसने माशरत के बावजूद वो दुनिया के सामने पेश होगा, तो इस्लामी कल्चर और इस्लामी दायरे के अंदर वो बेतहजीब और गैर मुहज़्ज़ब इंसान कहलाएगा। ये एक ऐसा बुनियादी उसूल है इस्लाम का जिसको सामने रखकर हम इस्लाम के मेयार तहजीब को खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस बात को दूसरे लफ्जों में इस तरह अदा किया जा सकता है कि इस्लाम में तहजीब का आगाज बातिनी अखलाक से शुरू होता है। जैसे किसी का नर्म दिल होना, ये इंसान का बातिनी वस्फ है। सच्चा होना, तवाज़ु और खाकसारी का जज्बा होना, और ये तमाम के तमाम सिफात जो अभी हमने बताई, ये बातिनी अखलाक हैं, और इस बातिनी अखलाक की जो जड़ और बुनियाद है वो आखिरत के ऊपर यकीन है। जिसका आखिरत के ऊपर यकीन नहीं होगा वो नर्म दिल नहीं होगा, वो सच्चा नहीं हो सकता है।
वो तवाज़ु और खाकसारी का जज्बा उसके अंदर बुनियादी तौर पर नहीं पैदा हो सकता है। इसीलिए गैर इस्लामी नजरियात में जाहिर है कि उनके यहाँ इसकी बुनियाद तमाम तर तहजीब की दुनियादारी और जाहिर परस्ती पर है। और अल्लाह ने तो कुरान में साफ लफ्जों में कह दिया है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ यानी मुहज़्ज़ब इंसान वो है जो अल्लाह का डर जिसके दिलों में सबसे ज्यादा हो, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का और आखिरत का खौफ होगा, वही सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ भी होगा, वही सबसे बड़ा मुहज़्ज़ब इंसान भी कहलाएगा। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी जाहिरी शक्ल शबाहत, तुम्हारे जाहिरी जिस्म के ऊपर पड़े हुए खूबसूरत लिबास और पहने हुए ज़ोरात को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल की कैफियतों और उसके जज्बात को देखता है कि दिल की कैफियतों के अंदर खुदा का डर अगर है कि नहीं है। अगर खुदा के डर के साथ तुम तवाज़ु इख्तियार करते हो तो फिर वही शख्स मुहज़्ज़ब भी कहलाएगा और खुदा का पसंदीदा बंदा भी कहलाएगा। इस्लाम का पूरा मुआशरती निज़ाम मुख्तलिफ किस्म के नमूनों और मिसालों से भरा हुआ है। जैसे खाने का बर्तन साफ करना, यह हमारे यहाँ तहजीब है कि खाने के वक्त जब आप बर्तन को खाओ तो एक दाना भी उसके अंदर न रह जाए, ये सुन्नत है और यह हमारी इस्लामी तहजीब का ये एक हिस्सा है। उंगलियां खाते वक्त अपने दानों को उंगलियों से साफ करो, मिसवाक करो और पाक व साफ रहो। वो पाक व साफ नहीं जो यूरोप ने हमें सिखाती है कि अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे लिबास में हो जाओ, और उनको महीने के अंदर एक एक महीना हो जाता है उनको नहाए हुए। इस्तिंजा और पैखाने के वक्त टिश्यू पेपर से काम चला लेते हैं, उनको इस्तिंजा के लिए पानी का इस्तेमाल वो जानते ही नहीं है। ये तो हमारा इस्लाम है जो हमको तहारत और पाकी का ये अंदाज, जो डस्ट की क्लीन फॉर डस्ट नहीं बल्कि तहारत का वो अंदाज कि अपनी तमाम तर खुफिया की जगहों की सफाई पानी के जरिए से, और बिस्तरी के बाद अगर जिस किस्म की उसको नापाकी हो जाए तो गुस्ल करने, और कम से कम हफ्ते में एक दिन तो गुस्ल करना वाजिब करार दिया है फुक़हा ने। यह तमाम तर तहजीब में हमारे यहाँ शुमार होता है। ये वो बातें हैं जो जदीद मगरबी मुआशरत के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उनके यहाँ एक एक महीना आम आदतें हैं जो लोग गुस्ल नहीं करते। जैसा हमने आपको बताया, कपड़े ऊपर से साफ सुथरे हैं और नीचे बदन के अंदर वो टिश्यू पेपर और उनके महक को परफ्यूम से अपने बदन के बदबू को वो दबाए रहते हैं। इस्लामी नुक्ता नजर इस बाब में बिल्कुल वाज़ेह है। इसके नजदीक तहजीब इंसानी का सरचश्मा जो इंसान मुसलमानों के यहाँ और इस्लाम में इंसानी तहजीब का सरचश्मा हुक्म खुदा और उसवे रसूल है, न कि हमारे खुद साख्ता नजरियात। जदीद दुनिया में खुदगर्जी का नाम तहजीब है। अब खुदगर्जी जैसे आप डॉक्टरों का मरीजों के साथ किए जाने वाले बर्ताव कि एक मरीज चाहे वो कितना ही गरीब, मोहताज और जरूरतमंद हो, उसके लिए टेस्ट पर टेस्ट और हर टेस्ट के मुकाबले में वो कम से कम 50 और 60% का कमीशन वो डॉक्टर खाता है। उसको इसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं होता कि एक गरीब मजबूर इस शख्स से हम इस कमीशन के इस पैसे से एक इंसान और इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये खुदगर्जी कहां से पैदा हुई? ये उसी मगरबी तहजीब का वो हिस्सा है जिसकी वजह से वो खुदगर्जी उसके ऊपर इस तरह हावी हो जाती है कि वो इंसानियत को भूल जाता है। तालीम और इस तालीमी दुनिया में जो तिजारत होती है वो समझने के लिए वजाहत करने की जरूरत नहीं। ये आप सब के लिए ये दो मिसालें काफी हैं। इस्लाम में इसार, कुर्बानी और बेगर्जी का नाम तहजीब है। दुनिया में खुद परस्ती का नाम तहजीब है, जबकि इस्लाम में अपने को मिटा देना यह तहजीब है। ये वो बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ है जो इस्लाम के मेयार तहजीब को मौजूदा व गुज़श्ता तमाम खुद साख्ता मेयारों से बिल्कुल जुदा करता है, और इसकी तशरीह के लिए सहाबा व ताबईन, उलमा और औलिया उम्मत की पाकीज़ा इस्लामी जिंदगी के अमल में ढूंढने की जरूरत है। इस्लामी तहजीब फन तामीर और फन तस्वीर के शाहकार ताजमहल और लाल किला के नाजुक पेचो खम में नहीं मिलेगी, जैसा कि हम इस्लामी तहजीब को ढूंढने के लिए ताजमहल और लाल किले का चक्कर काटने के बाद हम समझते हैं कि इस्लामी तहजीब के यही अमली नमूने हैं। ये कुछ नहीं है। ये सब इसकी तलाश अगर आपको करनी है कि इस्लामी तहजीब कहाँ है, तो अहले हक की सीरत और उनकी सीरत, उनकी अजीमत और उनकी जिंदगी के इसार और खिदमत की उन जिंदा जावेद नमूनों में करनी चाहिए जिनको हम अब्दुल कादिर जिलानी, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुजद्दिद अल फसानी
और मोइनुद्दीन चिश्ती और सैयद अहमद शहीद जैसे नामों से याद करती हैं। हम इस्लाम के मियार तहजीब से नावाकिफ और बेखबर हैं या मरूबियत और एहसास कमतरी का शिकार हैं और हवस परस्ती और शिकम परवरी के इस दौर में इस्लाम के मियार को खुलकर बयान भी नहीं कर सकते और खुदा से ज्यादा इंसानों से डरते हैं जो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो खुदा के बताए हुए उसूल और उसवा रसूल के माहियत हो तो तहजीब है, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ हो तो अपने तमाम तर दावों, फलसफों, तहरीकों और कुतुबखानों के बावजूद वो सब के सब बदतहजीबी है और बदतहजे भी है। साहब, हम यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि यूरोप की अपनी लाइफ स्टाइल है और इस्लाम का भी अपना एक मखसूस तर्ज जिंदगी है, तो फिर इस्लामी तर्ज जिंदगी कैसे है और किस तरह यूरोपियन तर्ज जिंदगी से बेहतर, मुफीद और पुरकशिश है? जरा इसको मिसालों से भी वाज़ेह फरमाइएगा। ये जो अभी आपने कहा कि इन दोनों की एक यूरोप की लाइफ स्टाइल है और इस्लाम की अपने तर्ज जिंदगी है, और इन दोनों का फर्क क्या है, तो इस फर्क को समझने के लिए इस बात को समझिए कि जदीद मगरबी मुआशरत न सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसके खौफ को दिलों से निकाल देती है। अभी हमने पीछे आपको मिसाल दी डॉक्टरों की और तालीम की। यह डॉक्टरी एक ऐसा पेशा था जो सिर्फ इंसानों की खिदमत का एक जज्बा रखने वाले लोग इस पेशे में आया करते थे। तालीम तो सरापा खिदमत ही है, लेकिन इस खिदमत के जज्बे को उन्होंने सारा का सारा व्यापार और उसको तिजारत बना करके रख दिया। ये सिर्फ क्या है, खुदा की मोहब्बत और उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत के न होने के जज्बे की वजह से यह अंदाज़ जिंदगी और लाइफ स्टाइल अपनाई गई। बल्कि ये मगरिब इंसानों को हैवान करार देकर बल्कि उसे इज्तिमाई मशीन का एक पुर्जा बना करके पेश करती है, जहां पर इंसानियत का एहतराम खत्म हो जाता है, जो आदमी और आदमी के दरमियान हमदर्दी, उखुवत का जज्बाती व अखलाकी जोड़ लगाता है। चुनांचे उसका असर जहां जहां पहुंच रहा है वहां हर फर्द दूसरे फर्द से बेनियाज होकर और अपने आप में मगन रहकर एक लायानी किस्म की जिंदगी गुजार रहा है। यहां तक के बाप और बेटे, भाई और भाई, पड़ोसी और पड़ोसी, शौहर और बीवी के गहरे जज्बाती ताल्लुक भी निहायत सतही और बेमाना होकर रह गए हैं। यही वजह है कि जहां मगरबी तहजीब है, उन मगरबी तहजीब में उन रिश्तों का तो एक तस्वुर ही बहुत मुश्किल से आता है, और अगर बमुश्किल ये रिश्ते कायम भी हो जाएं मियाँ बीवी के, तो इन रिश्तों की बुनियाद इतनी खोखली और सतही होती है कि चंद साल भी ये रिश्ते एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाते हैं। जबकि इस्लामी मुआशरती जिंदगी के अंदर पूरा का पूरा तर्ज जिंदगी खानदानी वजूद के ऊपर ही कायम है, और इस खानदान का तस्वुर मगरिब के अंदर तो बिल्कुल नापैद है। वहां एक मर्द का औरत के साथ जिनसी ताल्लुक बेगर निकाह के होता है, और जहां बेगर निकाह के जिनसी ताल्लुक कायम हो जाए वहां ना खानदान का तस्वुर होगा, ना बाप बेटे होंगे, ना वहां चचा और खालाओं के इन रिश्तों की कोई बुनियाद होगी, जिसकी वजह से वो पूरा के पूरा मगरबी मुआशरत एक अनारकी की और एक अजीब किस्म की मकबूत हवास किस्म की तहजीब बनकर के रह गई है। हालांकि हमारा निज़ाम मुआशरत वालिदैन की अताअत, अक़रबा की मोहब्बत, शौहर की क़व्वामियत, पड़ोसी के एहतराम और मोहताजों की दिल दस्तगिरी, मजलूमों की हिमायत और फी नफ्सी ही इंसानियत की कदर शनासी के बल पर कायम है। जो मुआशरत इस्लाम के बुनियादी तकाज़ों को तबाह कर दे और उसके ज़ेर साया आखिर एक मुसलमान मिल्लत अपनी तामीर नौ को किस तरीके से कायम रख सकती है। ये मगरबी तर्ज की मुआशरत एक ऐसा ज़हनी व अमली माहौल पैदा करती है जिसके साथ इस्लाम के तकाजे और उसूल पनप ही नहीं सकते, बल्कि यह कहना चाहिए कि ऐसे मसनूई और नासाजगार माहौल के अंदर कोई मुसलमान कौम सिरे से किसी ढंग की कौम ही नहीं बन सकती। चुनांचे देख लीजिए कि मगरिब की फासिद मुआशरत की परछाई कबूल कर लेने के बाद मजहब बेजार मुसलमान कौमों में से कोई एक भी बेहतरीन मुस्लिम कौम बनकर के दुनिया के सामने मिसाल बनकर के सामने नहीं पेश कर सकी। जैसे मिस्र है, तुर्की है, अरब खित्ते के ये सारे ममालिक हैं जिन्होंने पूरे यूरोप की अपनी 70 और 100 साल की गुलामी के बावजूद हर किस्म की मगरबी तर्ज जिंदगी को अपनाने के बाद भी वो आज सिर्फ उनके मुकद्दर के अंदर गुलामी और उनकी इस बेढंगे किस्म की जिंदगी के अलावा कोई भी जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर
किसी खास किस्म की कामयाबी उनके हिस्से के अंदर नहीं दिखाई पड़ती। लिहाजा इस फासिद मगरबी मुआशरत के सद्देबाब की फिक्र करना जरूरी है। इस पहलू से कुछ न कुछ मखसूस किस्म के इस्लाही इक़दामात कौम के अंदर फौरन होने चाहिए और इसके लिए हम तमाम उलमा और अवाम को बेदार होना चाहिए। जी जरूर मौलाना साहब, हमारे नाज़रीन आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज मुसलमानों का जो मौजूदा कल्चर है वो हकीकत से कितना करीब है और मुस्लिम कल्चर में किस चीज की कमी है? ये समझ लीजिए कि तमद्दुन और कल्चर मुआशरत का लिबास होता है। कल्चर और किसी कौम का सही कल्चर वो होता है जिसके सारे मज़ाहिर में उस कौम की फिक्र और उसकी रूह बोलती है। इस वक्त जो कल्चर हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, मौजूदा वक्त में मुसलमान खास तरीके से हम हिंदुस्तान में जिस किस्म के खास कल्चर के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं, उस कल्चर के अंदर कहीं पे हमारे इस बुनियादी उसूल की रूह नहीं है। इसमें दूसरों किस्म की आवाज सुनाई देती है। हमारे कल्चर पे अपनी कोई आवाज नहीं है। इसमें दूसरों का जहन बोलता है, अपना जहन नहीं बोलता है। आज जो मजलिसी आदाब फरोग पा रहे हैं, आज जो शादी ब्याह के कल्चर का अंदाज फैल रहा है, आज जो लिबास में फैशन की तराश खराश राइज हो रही है, इसमें हमारा दीनी शऊर बिल्कुल नहीं बोलता कि हम मुसलमान हैं। कोई इन लिबास के साथ हमारे सामने आ जाए तो उस लिबास को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मुस्लिम कौम की औरतें हैं या ये मुसलमान कौम के लोगों की ये शादियां हैं और उनका ये तर्ज जिंदगी है। हमारे कल्चर में, हमारे कपड़ों में, हमारे खाने पीने के तौर तरीकों में, हमारे एतकादात, हमारे शऊर, हमारी रिवायात और हमारी तारीख की कोई झलक मौजूद नहीं है। समाजी और माशरती तामीर नौ के लिए निहायत जरूरी अमर यह है कि हम अपने अजनबी कल्चर से भी निजात पाने की फिक्र करें। हमें अपने तमद्दुनी मज़ाहिर में चाहिए कि वो आदाब हों या खुशियों की जो भी तकरीब हो, तदरीजी तौर पर इसकी बुनियादों को तब्दील करने की जरूरत है और इन अजनबी कल्चर और तहजीब को छोड़ करके अपने इस्लामी तर्ज जिंदगी की तरफ लौटने की जरूरत है। हमारा कल्चर वो होगा जिसके हर पहलू में हमारे ईमान की रूह दिखाई दे और जिसके जरिया हम दुनिया के सामने अपने आप को इस हैसियत से पेश कर सकें और पेश करते वक्त हम फख्र से कह सकें कि हम मुसलमान हैं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशिस्त को खत्म करते हैं। अगली नशिस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।